एक दौर था जब भारत में हर बड़े आतंकवादी हमले के बाद नई दिल्ली की तरफ से सिर्फ एक ही जवाब आता था, रणनीतिक संयम और कड़ी निंदा। चाहे वो 1993 का मुंबई बम विस्फोट हो, 2000 का छत्तीस सिंहपुरा नरसंहार हो, 2001 का हमारी संसद पर हमला हो, या फिर 2008 का दिल दहला देने वाला 26/11 मुंबई हमला। हर बार हमारे बेगुनाह नागरिकों का खून बहता था और हमारा सुरक्षा तंत्र सिर्फ रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा नजर आता था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज का भारत सिर्फ सीमा पर जवाब नहीं दे रहा है। अब पाकिस्तान को घेरने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है जिसमें सैन्य शक्ति, कबर्ट ऑपरेशन, इकोनॉमिक प्रेशर और वाटर डिप्लोमेसी सब एक साथ काम कर रहे हैं। आखिर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की यह नई रणनीति क्या है? क्यों इसे पाकिस्तान की तबाही का नया ब्लूप्रिंट माना जा रहा है? आइए आज के इस स्पेशल वीडियो में गहराई से समझते हैं। इस नई रणनीति को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम कहां से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। दशकों तक भारत ने एक ऐसी नीति का पालन किया जिसे दुनिया रणनीतिक संयम कहती थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां की सेना ने भारत के खिलाफ ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स यानी भारत को 1000 घाव देकर कमज़ोर करने की नीति अपनाई। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले ये जिहादी तंजीम जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान की सरजमी से खुलेआम ऑपरेट करते हैं। इनका मुख्य आधार पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पीओजे है। पुरानी सरकारों की नीति यह थी, अगर भारत ने पाकिस्तान पर सीधे सैन्य कार्रवाई की तो एक पूर्ण परमाणु युद्ध में बदल सकता है। इस डर से पाकिस्तान के हौसले इतने बढ़ा दिए कि वह बार बार भारत में आतंकियों को भेजकर हमले करवाता रहा और भारत केवल सबूत जुटाकर दुनिया के सामने रोता रहा। लेकिन खालीपन और कोई सैन्य कदम न उठाने की इस पुरानी नीति ने देश की साख को भारी नुकसान पहुंचाया। यह सिलसिला तब टूटा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी नीति बदली। अब नीति रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक थी। उरी हमले का जवाब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। 2019 में पुलवामा का जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक से दिया और इसके बाद मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत का यह एक आक्रामक रुख कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक अस्थायी नीति बन चुका है। लेकिन यहाँ आलोचकों का एक बड़ा पॉइंट भी है। अगर आप गौर करें तो इन बड़ी सैन्य कार्रवाइयों के बीच एक लंबा अंतर रहा है। उरी के बाद बालाकोट में 3 साल का अंतर था और बालाकोट के बाद ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक में लगभग 6 साल का अंतर रहा। इसका मतलब यह है कि खुली सैन्य कार्रवाई का इस्तेमाल बहुत कम और सोच समझकर किया गया है। भारत अभी भी कई मामलों में केवल प्रतिक्रिया देने की स्थिति में रहता है, यानी जब पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करता है तब भारत बल दिखाता है। लेकिन इस गैप को भरने के लिए भारत ने अपनी रणनीति का दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा एक्टिवेट किया है, कबर्ट ऑपरेशन। भारत की नई रणनीति में प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई से कहीं अधिक ज़्यादा प्रमुख और बार बार होने वाला हिस्सा बन चुके हैं कबर्ट ऑपरेशन। गुप्त कार्रवाइयों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि इन्हें साबित करना नामुमकिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई भी देश इन्हें आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करता, लेकिन इनका असर सीधा और सटीक होता है। पिछले कुछ सालों में आपने पाकिस्तान के भीतर अजीबोगरीब घटनाएं सुनी होंगी। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, एलओसी के पार भारतीय सेना की रेड्स के जरिए पीओजे के हो, या फिर खुद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का अंदरूनी इलाका। वहां भारत के दुश्मन एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मारे जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है यह भारत का प्रोएक्टिव डिफेंस मोड है। भारत अब आतंकियों के आने का इंतजार नहीं करता बल्कि उनके घरों में ही ढेर कर रहा है। लेकिन यहाँ भारत के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। सुरक्षा तंत्र और खुफिया एजेंसियों को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान अब सीधे तौर पर हमला करने के बजाय स्थानीय गुर्गों का इस्तेमाल करके अपनी भूमिका को छिपाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का हर बार एक जैसा जवाब नहीं हो सकता। रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि हमला किस प्रकार का है। उदाहरण के लिए, जब हमला किसी बड़े मौलाना या सीधे पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ा हो जिसका संबंध पाकिस्तान से साफ साबित होता है, तो वहाँ बालाकोट या ऑपरेशन सिंदूर जैसा
सीधा और खुला जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उन मामलों का क्या जहां पाकिस्तान की सीधी भूमिका को तुरंत साबित करना कठिन हो? तो हालिया उदाहरणों पर गौर कीजिए। अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर के गंदेरबल में एक आतंकवादी हमले में 6 निर्माण श्रमिकों की जान चली गई। इसी तरह नवंबर 2025 में लाल किले पर हुए बम हमलों में 15 लोगों की जान चली गई। इन दोनों मामलों में परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि फरवरी 2019 या मई 2025 की तरह तुरंत लड़ाकू विमान भेजकर हवाई हमला कर दिया जाए। ऐसे मामलों में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित ठहराना कठिन होता है। यहीं पर भारत का खुफिया तंत्र और गुप्त अभियान काम आते हैं। असल बात सिर्फ हमला करने या चुप बैठने के बीच चुनने की नहीं है, बल्कि अपनी नीति में निरंतरता और दबाव बनाए रखने की है। भारत की नई रणनीति सिर्फ बंदूक और बारूद तक सीमित नहीं है। आज का भारत जानता है कि दुश्मन को वहां चोट मारो जहां उसे सबसे ज़्यादा दर्द हो, यानी पैसा और पानी। खुले और गुप्त सैन्य कदमों के अलावा भारत ने पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से कमज़ोर करने के लिए सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। भारत ने इस संधि की समीक्षा करने और अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करने के संकेत दिए हैं। इस कदम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि उनकी पूरी कृषि और अर्थव्यवस्था सिंधु नदी के पानी पर टिकी है। इसके साथ ही भारत के सामने दो प्रमुख कूटनीतिक लक्ष्य हैं। पहला, पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाना। हालांकि इसमें कुछ वैश्विक शक्तियों के विरोध की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन भारत का आर्थिक और कूटनीतिक दबाव लगातार जारी है। दूसरा, भविष्य में के किसी भी हमले के लिए सेना को और भी तेज और व्यापक सैन्य जवाब के लिए तैयार रखना। सैन्य शक्ति, गुप्त ऑपरेशन, निवेशकों को सुरक्षा का भरोसा और आर्थिक दबाव, इन सभी का एक साथ और सही संतुलन में उपयोग करके ही पाकिस्तान की ओर से होने वाली साजिशों को हमेशा के लिए रोका जा सकता है। 2019 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस नए चलन की बात की थी, उसका असर आज साफ दिख रहा है। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक को अब सिर्फ 7 साल हुए हैं, लेकिन इस बीच भारत ने यह संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं है। आने वाले समय में यह कार्रवाई सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, बल्कि समंदर, इंटरनेट, स्पेस और एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए भी हो सकती है। अगर भारत फिर से पुरानी रणनीतिक संयम वाली नीति पर लौटता है, तो इससे देश की साख को नुकसान होगा, जिसे यह नया भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। जवाब भी होगा और चौतरफा दबाव भी। आपको क्या लगता है, क्या भारत की यह चौतरफा चक्रव्यूह रणनीति पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।